अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक बेहतरीन से प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, इस वक्त मैं अटक में मौजूद हूं। अटक में तहसील हजरों के अंदर एक गांव है लकोड़ी, यहाँ पर हम आए हैं और एक बहुत ही प्यारा सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। सर मेरे साथ मौजूद हैं, सर इब्राहिम, जो कि हमें नेट से फॉलो कर रहे थे और काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं। सर इब्राहिम जो कि हांगकांग में होते हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले सर से ही पूछते हैं, सर ने कैसे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करना इजी था, मुश्किल था, पेमेंट प्रोसेसिंग में कोई इशू तो नहीं आया, और प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है। ओवर टू सर इब्राहिम। सर हमारी ऑडियंस को बताइएगा जी। बिल्कुल, पहले मुलाकात कैसे हुई, जानते कैसे थे? बस यूट्यूब से ही आपसे पहचान। जबरदस्त जबरदस्त। आप लोगों का मैं काफ़ी फैन था एक किस्म का। जज़ाकल्लाह। आपके काम से भी काफी मुतमईन था क्योंकि सेटिस्फाइड और काम करके अभी देखा है तो और प्रोजेक्ट्स पहले देखे, आपका दिल मुतमईन हुआ और आपने कहा कि मुझे भी ऐसा ही सेटअप लगा। बिल्कुल। बट सर ने सोचा कि नहीं, मैंने ये ब्रांड सेलेक्ट करनी है और ये इलेक्ट्रिकल वॉल से लगवाना है। बिल्कुल। और ये सब आपके मतलब आपने जो बताया ना कि मैक्स पावर का अच्छी क्वालिटी है, डिटेल्स सारी बताई थी, तो ये कोशिश हमारी होती है कि ना क्रिस्टल क्लियर रखी जाए चीजें कि जी ये ब्रांड है, ये आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफर कर रही है, इतनी आपको वारंटी मिल रही है। हमारी कोशिश यही होती है कि चीजें आपको क्लियरली बताई जाएं। बाकी आपने अपने बजट में रहते हुए डिसाइड करना है कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। मैं खुद लाहौर ऑफिस के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन हो रहा है। बट मैं यहाँ पर आया तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने ये प्रोजेक्ट जरूर कवर करना है, और किसी चीज में मुझे लगा ना कि ये चीज बेहतर होनी चाहिए तो मैंने सर से ओपनली कहा, जैसे लेट से प्रोटेक्शन बॉक्स, मैंने दोनों ऑप्शन सर को दिए कि प्लास्टिक वाला बॉक्स भी लगा सकते हैं और मेटालिक बॉक्स भी लगा सकते हैं। सर ने कहा ठीक है, मेटालिक बॉक्स पे आप आ जाएं, और वो मैं लाहौर से बनवा के लाया हूं। उसकी भी डिटेल्स अभी सारी मैं मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग की वीडियो में शेयर करता हूं। तो स्पेशली वायरिंग के ऊपर भी मैंने आपसे पूछा कि 4 mm की लगाएगी या 6 mm की। सर माशाल्लाह खुद बहुत टेक्निकल है, एक एक चीज को सर ने डिस्कस किया मेरे से, और हमने यहाँ पर 6 mm की XLPO/XLPO जो वेदर प्रूफ, फायर प्रूफ होती हैं, वो वाली केबल्स को इस्तेमाल किया है। तो सर आप सेटिस्फाइड हैं सिस्टम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर इंशाल्लाह आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा। अभी मैं फर्दर डिटेल्स। थैंक यू। व्यूअर्स, अब चलते हैं प्रोजेक्ट की टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ पैनल्स 18 इंस्टॉल किए हैं। ब्रांड की बात कर ली जाए तो जिनको के 590 वॉट के बाइफेशियल पैनल्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। टियर 1 कैटेगरी के A+ कैटेगरी के पैनल्स हैं, और फैब्रिकेशन के ऊपर इस सिस्टम को बनाया गया है। ऑप्शन था कि हम अगर सरफेस के ऊपर ही बना लें L2 या L3, बट व्यूअर्स ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेडो इफेक्ट आ रहा है, तो हमने सर को ये सजेस्ट किया कि हम फैब्रिकेट करेंगे। यहाँ पर फैब्रिकेशन की गई है और नो पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स को यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। नीचे जो सिविल वर्क है वो करवाया गया है। सिविल वर्क के अंदर फुट पैडिंग बनाई गई है ताकि किसी भी किस्म की सीपेज जो है वो नीचे ना जा सके। इसके ऊपर टाइलिंग्स भी हो जाएगी, टाइल भी लग जाएगी, ताकि ये बहुत सेफ एंड साउंड एंड सिक्योर हो सके, कोई सीपेज ना जा सके। तो ये हमारे ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर है। अगर हम बात कर लें नीचे हमने क्या इंस्टॉल किया है, व्यूअर्स पहले नंबर पे हमने मैक्स पावर इन्वर्टर इंस्टॉल किया है 8 किलोवाट का, जो उनका लेटेस्ट मॉडल है H6। इसके साथ बैटरी हम सेलेक्ट कर रहे थे 5 किलोवाट, और जब सर मेरे पास ऑफिस में आए, सर ने इस पे वर्किंग की और ऑप्शंस देखे 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 16 किलोवाट। तो व्यूअर्स तकरीबन थोड़े से मार्जिन के ऊपर आपको 10 के बजाय 16 किलोवाट की बैटरी मिल रही है, तो 16 किलोवाट पे शिफ्ट हो जाते हैं। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, जो कि है प्राइस। प्राइस आप लोगों के लिए मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है, लेकिन प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें भी नहीं पता होता कि किस वक्त क्या हो जाएगी। पहले प्रोजेक्ट की लमसम बात कर ली जाए तो अप्रॉक्सीमेटेड 1.6 मिलियन यानी 16 लाख के करीब टोटल खर्चा आया है इसके ऊपर। अगर मैं ब्रेक डाउन करना शुरू हूं तो बैटरी की कॉस्ट, पैनल की कॉस्ट, इन्वर्टर की कॉस्ट, तो जिस वक्त ये वीडियो पब्लिश हो रही है इसके 1 महीने बाद ही हमारी प्रेडिक्शन ये है कि प्राइसेस ने बहुत स्पाइक करना है, बहुत इंक्रीज होना है। बैटरी की बात कर ली जाए तो सर को बैटरी मिली है 5,80,000 की। ये इन्होंने पेमेंट कर दी थी एडवांस 90%, तो इनके लिए तमाम प्रोडक्ट की प्राइसेस को लॉक कर दिया गया था प्रोजेक्ट के अंदर। 5,80,000 में इन्हें कॉस्ट की है, और अभी 1 महीने के बाद ये जो प्राइसेस जानी है, हमारी परसेप्शन है 6,40,000 रुपए के ऊपर इस बैटरी की कॉस्ट चली जानी है। वजह यह है हमारी नेक्स्ट बुकिंग इस कॉस्टिंग के करीब जा रही है, और ऑब्वियसली हम कहते हैं 2026 जो है वो लिथियम आयन ईयर कहलाएगा। इसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट होंगे लिथियम आयन की तरफ। जो 5 किलोवाट की बैटरी की कॉस्ट है वो भी तकरीबन 30,000 35,000 इंक्रीज हो गई है। इसी तरीके से 10 किलोवाट और 16 किलोवाट की ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। 16 किलोवाट ज़्यादा इसलिए प्रेफर की जाती है कि इसकी ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही जल्दी हो जाती है।
व्यूअर्स, अगर प्रोटेक्शन सिस्टम की बात की जाए तो प्रोटेक्शन सिस्टम में कुछ फेजेस हैं। पहला है डिजाइनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिक्वायरमेंट। हम आपके साथ मीटिंग करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, कहाँ पर लगना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो सर ने जब कहा कि आप मेटल बॉक्स के ऊपर आ जाएं और प्रॉपर सेल्फ डिज़ाइन करें, तो इस वक्त मैं, जो मेरे वेंडर हैं जुल्फ़िकार भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, इनके साथ बैठा हुआ हूँ और ये आप देख सकते हैं कि हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने बॉक्स को डिज़ाइन कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। हैवी लोड के ब्रेकर्स, लाइट लोड के ब्रेकर्स, हैवी लोड चेंज ओवर, लाइट लोड चेंज ओवर्स, कहाँ कहाँ पर कैसी चीज़ें होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अब जब हमारा पहला काम हो चुका है, सेकंड काम के अंदर हम जब इसको फाइनली पैक करने से पहले, अपनी साइट पर डिप्लॉय करने से पहले फाइनल टेस्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या ये जो फीचर्स थे वो वैसे ही हैं। कुछ उसके अंदर ऑन साइट हमें चेंजेस चाहिए होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं एनर्जी एनालाइजर इसमें लगाया गया है, तो वो हमारे हैवी लोड और लाइट लोड दोनों पे आउटपुट दे, यानी हमें टोटल बताया कि आपका लोड कितना चल रहा है, और वो भी प्रोटेक्शन बॉक्स के ऊपर। ये तमाम फीचर्स आपके मोबाइल पे अवेलेबल हैं व्यूअर्स, आप मोबाइल पे देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के साथ आपका इन्वर्टर ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन आपको ये, अगर आप बॉक्स पे देखना चाहते हैं वहाँ पर देख सकते हैं, इन्वर्टर पे देखना चाहते हैं इन्वर्टर पे देख सकते हैं, ये आपको पता चलेगा। और ये आप देख सकते हैं कि हमने सिस्टम यहाँ पर पूरा चेक कर लिया और अब ये डिस्पैच हो रहा है अटैक के लिए। अभी बस इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं इनसाइड में आ चुका हूँ, जहाँ पर हमारा इन्वर्टर, प्रोटेक्शन बॉक्स, सारी चीज़ें चल रही हैं। इस वक्त टीम्स काम कर रही हैं और आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन भी डिटेल्स आपको बताता रहता हूँ कि ये कैसे इंस्टॉल किया जा रहा है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं मैक्स पावर का वोल्टास H6 है और लेटेस्ट मॉडल है। दो मॉडल से H4 H6 जो लेटेस्ट वाला मॉडल है ये यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। मेरे अपने घर में भी आपने देखा होगा यही मॉडल है, लेकिन 15 किलोवाट 3 फेज हाइब्रिड में। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये वाला मॉडल। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं ये है जी प्रोटेक्शन बॉक्स, और बैटरी यहाँ पर माउंट नहीं हो सकती क्योंकि 16 किलोवाट है ना, तो 10 किलोवाट में हमारे पास माउंटिंग का ऑप्शन होता है, लेकिन 16 किलोवाट एक काफ़ी हैवी बैटरी होती है। ये आप राइट साइड पे चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास 16 किलोवाट की काफ़ी हैवी बैटरी है, 140 किलो की ये बैटरी है, और इसके नीचे रोटेटिंग व्हील्स होते हैं जिनको हम लॉक कर लेते हैं और ये बिल्कुल इसके साथ नीचे लग जाएगा। तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन भी आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे वायरिंग की जा रही है। व्यूअर्स, यहाँ पर प्रोटेक्शन बॉक्स के नीचे भी हमने ग्लैंड्स को इंस्टॉल करवाया है, और अभी मैंने वलीद अली दोनों को बताया कि आपने जो डक्ट है उसके अंदर भी ग्लैंड्स को इंस्टॉल करना है, ताकि वायर्स यहाँ से प्रॉपर तरीके से ग्लैंड से आउट हों और दूसरी तरफ से ग्लैंड से इन हो जाए। इसी के साथ ही ये वायरिंग हो रही है। इसके बाद ये पूरा कंसील्ड हो जाएगा, आपको वायरिंग नज़र नहीं आएगी, पूरा साफ सुथरा कंसील्ड फॉर्म में नजर आएगा। और इसकी भी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं ये इंडिकेशन लाइट्स आपको बता रही हैं प्रेजेंस ऑफ ग्रिड, आउटपुट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मेन मीटर के ऊपर आपको वोल्टेजेस पता चल रहे हैं कि इस वक्त वापडा से 240 वोल्ट्स आ रहे हैं, 1.5 एम्पेयर का लोड चल रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन बॉक्स के अंदर टैगिंग कर दी गई है। ये हमारे पास मेन वापडा के लिए MCC ब्रेकर है, आगे MCB ब्रेकर अगेन हमारे पास वापडा का, यानी अगर इन्वर्टर से हमें फेस को कट कर रहे हैं तो हम इससे ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद वोल्टेज प्रोटेक्टर ऐड किया गया है। ये हमारे पास लाइट लोड का इंडिकेशन है, ये हैवी लोड का, यानी ये लाइट लोड के लिए, ये हैवी लोड के लिए है। इस वक्त ये 1 पे है, 1 के ऊपर टैग है वापडा का, यानी इस वक्त हमारा जो लोड है वो बाईपास मोड पे चल रहा है, 1 पे चल रहा है। अगर मैं 0 कर दूंगा तो हमारा जो लाइट लोड है वो ऑफ हो जाएगा। 2 पे करने पे लाइट लोड जो है वो हमारा सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हैवी लोड के लिए, जिस तरह आपके हैवी लोड के अंदर एसीज हो गए, मोटर्स हो गई, ओवंस हो गई, या ऐसी चीज़ जो आपकी हैवी लोड है वो आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। 1 पे किया तो वापडा पे हो जाएगा और 2 पे करेंगे तो सोलर पे। ये हमारे पास MCB ब्रेकर्स लगाए गए हैं। एक हमने एक एक्स्ट्रा रख दिया इन केस ऑफ फॉल्ट, अगर कोई ब्रेकर कल को ख़राब हो जाते तो ये एक एक्स्ट्रा ब्रेकर रखती है। फर्स्ट वन जी लाइट लोड का ब्रेकर है, सेकंड वन हैवी लोड का ब्रेकर है, और नीचे आ जाए तो ये सोलर के लिए ब्रेकर्स लगाए गए हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन हो गई है, कंप्लीट प्रोटेक्शन सिस्टम की इंस्टॉलेशन हो गई है, बैटरी इंस्टॉल कर ली है। इसी के साथ एक एडिशनल काम किया है जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक चेंज ओवर को भी ऐड कर दिया है, ताकि मीटर 1 और मीटर 2 के दरमियान शिफ्टिंग की जा सके। जब सर्च आएंगे जितने दिनों के बाद तो वो शिफ्टिंग हो सकेगी। फाइनल लुक आपके सामने है, कंप्लीट टेस्टिंग कर ली गई है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। इसी के साथ ही बस जैसे कि ये इन्वर्टर को हम ऑनलाइन कर सकते हैं और रिमोटली कहीं से भी इसके पैरामीटर्स देख सकते हैं। सोलरमैन बिजनेस और सोलरमैन स्मार्ट दोनों एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं
जो कंपनी इंस्टॉलेशन कंपनी होती है वो मोस्टली सोलरमैन बिजनेस को यूज़ कर रही होती है, तो हम यहाँ पर इसको भी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये ऑनलाइन हो जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा इस पूरे प्रोजेक्ट्स की डिटेल। अगर तो प्रोजेक्ट अच्छा लगा है कमेंट लाजमी किया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अब हमारी सर्विसेज एक्सपेंड हो चुकी हैं, अटक जोन, ये इसके इर्द गिर्द केपी की ये सारा कवर कर रहे थे। लाहौर में 2 ऑफिस बन चुके हैं, एक LDA एवेन्यू 1 जुबली टाउन के दरमियान फातिमा जिन्ना डेंटल हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में, और सेकंड हमारा सेल्स पॉइंट बन चुका है माल रोड के ऊपर। तो इस वक्त दोनों चीज़ ऑफिस आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आके आप हमसे प्रोडक्ट ले सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 9 से 10 साल में बहुत काम किया है और हम कोशिश करेंगे इससे बेहतर तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। आप मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।